हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर का। सेमेस्टर फिफ्थ बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, बीएससी थर्ड ईयर, और जिसका पेपर कोड है 4045 4045, और सब्जेक्ट प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। जो हमारा MJPR यूनिवर्सिटी है उसका ये एग्ज़ाम पेपर था, और उससे मैंने लिया हुआ है, और उसके द्वारा मैं आपको जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से बताऊँगा। तो क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यू टर्न पैटर्न चेंज कर दिया गया है, जैसे कि बता दिया गया है जो टाइम टेबल है वो ओनली अभी 2 घंटे का कर दिया गया है। अब वो सब टाइम टेबल को चेंज कर दिया गया है। अब कोई भी पेपर है हमारा तो वो टाइम के ड्यूरेशन दिया जाएगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 75 हैं। आपको पूरा पेपर हल करना है, उसमें आपको 75 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपको पूरा पेपर हल करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। आपका फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये पेपर बॉटनी फर्स्ट पेपर है, बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, और जिसका सब्जेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ दिया गया है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। आपको समस्त खंड करने समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए, मतलब सभी खंडों को निर्देश के अनुसार हल करना है। ठीक है, प्रत्येक खंड में अलग अलग जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो उतने ही हल करने हैं, इस हिसाब से बताया गया है। तो नेक्स्ट हमारा पहला सेक्शन ए, यहाँ सेक्शन ए दिया गया है, तो हम सेक्शन ए में बात करते हैं। तो सेक्शन ए में हमारे यहाँ दिखाया गया है कि सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ दिया गया है अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का, 2 अंकों का होगा। और वेरी शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 मार्क, आपको इस लगभग 75 शब्दों में उस आंसर को देना है। अगर आपको 2 नंबर लेने हैं एक क्वेश्चन में तो आपको 75 मार्क्स वर्ड्स में लिखना होगा। तो नेक्स्ट हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो उसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन दी टर्म गटेशन, या गटेशन को परिभाषित करें। तो गटेशन एक प्रकार से बिंदुस्राव, आपको मैं बता दूं बिंदुस्राव होता है गटेशन। गटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो भी मैं स्टार लगाता जाऊंगा उसको अच्छे से पढ़ लेना और नोट भी कर लेना है। गटेशन 100% रखा हुआ मिलता है पेपर में। तो आपको पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गटेशन बिंदुस्राव। जैसे कि आपने देखा होगा मॉर्निंग मॉर्निंग में जो ओस की बूंदें पत्तियों पर छा जाती हैं वो गटेशन कहलाते हैं, और गटेशन का ही रूप होता है। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हॉलो एंजाइम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हॉलो एंजाइम। व्हाट इज हॉलो एंजाइम, क्या होते हैं हॉलो एंजाइम, क्या होते हैं हॉलो एंजाइम? ये जटिल एंजाइम होते हैं, एक प्रकार के ये जटिल एंजाइम को ही हॉलो एंजाइम कहते हैं। जटिल एंजाइम को ही हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। ये जटिल एंजाइम जितने भी होते हैं वो हॉलो एंजाइम के अंतर्गत आते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, आपको देख लेना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जो एक्टिव एंड पौधों में सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन को परिभाषित कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगभग 75 शब्दों में देना है, जिससे कि आपको 75 मार्क्स दे, वो सॉरी 2 मार्क्स दे। 75 शब्दों में देना है, आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन दी टर्म वर्नलाइजेशन और फर्स्ट है हमारा वर्नलाइजेशन, सेकंड है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। वर्नलाइजेशन का हिंदी में बोलते हैं बसंतीकरण, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। वर्नलाइजेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से देख लेना है। बसंतीकरण जैसे कि मैं बताऊं, ये बसंतीकरण का मतलब होता है जैसे कि बसंत का मौसम होता है, उसमें पौधे होते हैं वो अच्छी ग्रोथ करते हैं और अच्छे बढ़वार पे होते हैं, तो वो बसंतीकरण के अंतर्गत आता है। आप अच्छी स्टडी करने के लिए बुक से
देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेटिव, इसमें ऑक्सीजन का क्रॉस कराना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम शब्द की व्याख्या कीजिए। फाइटोक्रोम शब्द, ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज गटेशन। गटेशन, बिंदुस्राव, अभी मैंने बताया था गटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन 100% रखा हुआ मिलता है। बिंदुस्राव यहाँ भी पूछ लिया, वहाँ भी पूछ लिया, लॉन्ग में भी आता है ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों को बारे में लिखिए। जो भी श्वसन को प्रभावित करते हैं, उन कारकों के फैक्टर के बारे में आपको लिख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी अच्छे से स्टडी कर लेना है। और कोएंजाइम क्या होते हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बसंतीकरण। देखो फिर से आगे, बसंतीकरण, व्हाट इज बर्नालाइजेशन। बसंतीकरण क्या है, तो बसंतीकरण मैंने बता दिया, आप अच्छे से इसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीकृत प्रकाश फास्फीकरण को परिभाषित कीजिए। आपको इस क्वेश्चन को भी देख लेना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपको अगर आप यही क्वेश्चन सारे जो मैं बता रहा हूँ, इनको ही आप पढ़ के चले जाते हैं, तो अच्छे से अच्छे मार्क लेके आओगे। जहाँ तक कि क्या पता पूरा ही पेपर रखा मिल जाए, तो आप अच्छे से स्टडी कर लो और अच्छे मार्क्स से आप पास होगे। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन ए खत्म हो जाता है, हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन बी। यहाँ पर हमारे सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको लघु मतलब वो शॉर्ट आंसर देना है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं। यहाँ दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। आपको जो भी प्रत्येक क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का होगा। शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड। आपको प्रत्येक क्वेश्चन 200 वर्ड में, यानी कि 200 शब्दों में लगभग करना है, मिनिमम 200 शब्दों में करना है। तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की संरचना और कार्य की व्याख्या कीजिए। जो फैटी एसिड, फैट होता है, लिपिड, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अच्छा क्वेश्चन है, आपको देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देख लेना। अब जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंजाइम। डिस्कस द लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन। आपको पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर दिया गया है, एंजाइम क्रिया की ताला और चाबी परिकल्पना पर चर्चा करें। मतलब जो एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे कि बेसिकली एंजाइम ही क्वेश्चन आता है, एंजाइम क्या होता है, व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम के बारे में जो भी इम्पोर्टेंस हैं वो लिखने होते हैं। तो आपको एंजाइम ही पढ़ना है। उसके अंदर हमारा नेक्स्ट ये आता है, एंजाइम की क्रिया में जो ताला और चाबी, ये इतना टॉपिक है, ये एंजाइम के अंतर्गत आता है। तो आपको, अगर आप एंजाइम की स्टडी करोगे तो आपको अंदर का तो पता ही होगा, तो आप एंजाइम के बारे में पढ़ लेना है। तो एंजाइम के बारे में लिख दोगे यहाँ। और यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ ओनली ये पूछा गया है, एंजाइम क्रिया की ताला और चाबी परिकल्पना पर चर्चा करें। तो आपको 200 शब्दों में इसकी चर्चा कर देनी है, क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। न्यूक्लिक एसिड विकृतीकरण और पुनर्संचरण को समझाइए। तो आपको ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेना है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। बाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। बाष्पोत्सर्जन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 100% रखा हुआ मिलता है, ये आपको देख लेना है। बाष्पोत्सर्जन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं टिक लगा देता हूँ स्टार के, उनको आप नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, वो 100% रखे हुए मिलेंगे। और जैसा कि आपका पेपर होने के बाद आप मुझे, पेपर होने से पहले या होने के बाद आप कमेंट में कुछ पूछना हो या जो भी कुछ हो, अगर कोई भी दिक्कत हो
तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है सभी जिसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ नोट में दिया गया है। नोट में यहाँ दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब एक ही क्वेश्चन करना है। लॉन्ग आंसर लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन करना होगा, वो भी 25 मार्क्स का है। लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड एक्सीडिंग 800, मतलब 800 शब्दों में देना है। जो लॉन्ग आंसर है वो आपको 800 शब्दों में आंसर देना है कम से कम। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा लॉन्ग आंसर क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दी C3 साइकिल ऑफ फास्ट फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के C3 चक्र के बारे में विस्तार से बताइए। तो आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बता देना है, जैसे कि प्रकाश अपना भोजन कैसे बनाता है, ये सारी आपको इसी के बारे में। और जो C3 चक्र है, ये तो आपको ये साइकिल होती है C3 साइकिल, आपको इसका डायग्राम बना देना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन और जो भी लॉन्ग में जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इन सबको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, एक्सप्लेन दी ग्लाइकोलिसिस साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। ग्लाइकोलिसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में रखे हुए मिलते हैं। अगर इतना भी आपने पढ़ लिया, जो भी मैंने अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपने अभी स्टडी कर ली और आपका पेपर कर लिया और आपने सभी क्वेश्चनों की स्टडी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो मैं गारंटी से लिख के कहता हूँ कि 70+ आप नंबर ले आओगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हम बता रहे थे ग्लाइकोलिसिस चक्कर, यानी कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल, आपको इसका डायग्राम भी देख लेना है। बहुत वैसे तो आपको बहुत कठिन है, देख लेना है फिलहाल, क्योंकि आता है 25 नंबर चाहिए, तो आपको कठिन सही चाहे कुछ भी सही आपको 100% करना है। आपको 25 नंबर लेने हैं तो 100% डायग्राम के साथ करना ही होगा आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैम साइकिल एंड इट्स साइनिफिकेंस। कैम चक्र और इसके महत्व को समझाइए। इसका भी साइकिल है, सभी यहाँ पर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन थे सभी के साइकिलों के बारे में ही बताया गया है। तो आप सबकी साइकिल जो भी क्रिया होती हैं वो आपको अच्छे से देख लेनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आपको जो भी मैंने, आप फिर से बता रहा हूँ कि जो भी मैंने क्वेश्चन पर स्टार लगाया था वो क्वेश्चन 100% देख लेना है। और जहाँ की लॉन्ग क्वेश्चन जो सेक्शन सी था, आपको उसको तो अच्छे से ही देख लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जितनी भी साइकिल हैं, जैसे कि क्रैफ साइकिल, कैम साइकिल, C3 साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जितनी भी साइकिल हैं आपके कोर्स में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि लॉन्ग में आपको 25 नंबर चाहिए होंगे तो साइकिल ही पूछता है, और उसके जो भी साइनिफिकेंस या रेगुलेशन होते हैं वो उसके नियमन की व्याख्या करवाता है। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 800 शब्दों में देना होता है। तो थैंक यू। यहाँ हमारे वीडियो, यहाँ भी हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है और हमारे पेपर ख़त्म होने के साथ साथ हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। थैंक यू। अच्छे से पास होना और वीडियो दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर, लाइक